नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एज इन्फॉर्मर में। और आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा पीडीएफ से रिलेटेड टॉपिक। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। दोस्तों, पीडीएफ आप ज़रूर यूज करते होइएगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते होइएगा तो मैक्सिमम रिपोर्ट या कोई भी बुक होगा, ई बुक होगा, वो पीडीएफ के फॉर्म में होगा। इवन कि आप अगर कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पीडीएफ के रूप में होगा, ईपब के रूप में भी रहता है, बहुत सारे फॉर्मेट में रहता है। लेकिन उसमें से एक पे है पीडीएफ। जरूर आप मतलब हर कोई किसी न किसी फॉर्म में देखे होंगे। अगर एडमिट कार्ड अगर प्रिंट करें तो वो भी पीडीएफ में होगा। कोई रेलवे टिकट को फाइनल आउटपुट देखना चाहते हैं तो वो पीडीएफ में होता है। तो आखिर ये पीडीएफ है क्या और क्यों सब जगह पीडीएफ का यूज होता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट का एक ऐसा फॉर्मेट जिसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है दोस्तों, इससे पहले क्या था, पीडीएफ से पहले ऐसा होता था कि जितने भी सॉफ्टवेयर रहता था सबका अलग अलग है। जैसे एमएस वर्ड है, तो एमएस वर्ड जो है लाइसेंसी सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके लिए पे करना पड़ता है आपको। अगर पैसा नहीं पे करते हैं तो आप एमएस वर्ड को यूज नहीं कर पाइएगा ट्रायल वर्जन के बाद। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपके पास डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन आप दूसरे के पास अगर नहीं है ऐसा सिस्टम, उसमें वर्ड सिस्टम नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एमएस वर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये विंडोज़ के लिए है। तो ऐसा ही बहुत सारा फॉर्मेट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है जो एक दूसरे पे मतलब इंडिपेंडेंट ना होकर के डिपेंड है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है, इसका ब्राउज़र डिपेंडेंट है। अगर ब्राउज़र में खोलते हैं तो कोई उस ब्राउज़र में ओपन होगा, कुछ में नहीं होगा। तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आया। तो इसके बाद सोचा गया क्यों ना एक ऐसा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट लाया जाए जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट हो, किसी भी एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट तो नहीं है पीडीएफ, क्योंकि इसके लिए आपको पीडीएफ रीडर चाहिए। लेकिन अब हर एक एप्लीकेशन में पीडीएफ रीडर का ऑप्शन आ गया है, मतलब इनबिल्ट आ गया है। तो इसको डेवलप किया एडब का को फाउंडर। इसको इसी रीजन से डेवलप किया गया कि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट बना दिया जाए। और बाद में जो है एडब रीडर जो आप लोग यूज़ करते होइएगा, या पीडीएफ रीडर कहिए, एडब का जो एडब रीडर है ये जो है कम्प्लीटली फ्री हो गया। मतलब कि इसको आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, चाहे एंड्रॉयड हो या आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या अगर आप लिनक्स यूज़ करें तो वहाँ पे पीडीएफ व्यूअर हो, तो कहीं ना कहीं आप टेंशन फ्री रहते हैं कि अगर पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट आता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो हुई जनरल बात। अब पीडीएफ से इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा है? पीडीएफ से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप स्केलिंग कितना भी करते जाइए, डॉक्यूमेंट इधर से उधर, मतलब उसमें जो कैरेक्टर है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है, उसको इधर से उधर नहीं कर सकते। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कोई वर्ड लिखे हुए हैं फर्स्ट लाइन में है, और अगर दूसरे सॉफ्टवेयर में बात करते हैं एमएस वर्ड की, तो वो दूसरे सॉफ्टवेयर या दूसरे कंप्यूटर पर ले जाते हैं, उसके पास प्रीवियस वर्जन का, तो हो सकता है उसका फॉर्मेट चेंज कर दे, वो हो जाएगा, एक लाइन से दो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं कहीं हो सकता है इमेज ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। ऐसा होता है, आप लोग देखे हुए है कि अगर सेम वर्जन नहीं रहता है अगर एमएस वर्ड का, तो वहाँ पे कुछ व्यू फॉर्मेट जो होता है वो चेंजिंग लगता है। लेकिन पीडीएफ में ऐसा नहीं होता। जो दिख रहा है, चाहे वो आप मोबाइल पे देखिए या कंप्यूटर पे देखिए, कहीं भी देखिए, आपको सेम स्टाइल में मिलेगा, थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं होगा। तो पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि इसको आप डिजिटल सिग्नेचर इसमें इनबिल्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एमएस वर्ड में नहीं कर सकते हैं, सॉरी एक्सेल में और दूसरे मतलब एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट का, उसमें नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं, पीडीएफ में आप डिजिटल सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं, मतलब ई साइन, इलेक्ट्रॉनिक साइन कर सकते हैं, ताकि पता चले कि ये भेजने वाला जो ऑनर है ऑथेंटिक पर्सन है, दूसरा आदमी नहीं है। पहला ये सब पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वो है सबसे अच्छी बात है कि आप पीडीएफ में आप जैसे वेबसाइट का होता है ना, कोई टेक्स्ट बॉक्स हो गया, इसके बाद कोई बटन क्लिक करने का हो गया, वेबसाइट हो गया, वीडियो इम्बेड कर देते हैं। मतलब कि जितना भी चीज़ आप वेबसाइट पे देखते हैं सारा का सारा इम्बेड कर सकते हैं। मतलब एक ऑनलाइन फॉर्म जैसे भरते हैं, ऐसे ही आप पीडीएफ में भी भरा जा सकता है, उसको सेव किया जा सकता है, बाद में कहीं पे भी उसको अपलोड किया जा सकता है। ऐसा बहुत सारे फॉर्म आपको मिलेगा, इनकम टैक्स से रिलेटेड मिल जाएगा आपको। इसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े जो कॉलेज है गवर्नमेंट का, वो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को इसे लेते हैं, फिर टेंडर भरने वाला जो होता है उसमें होता है कि जो टेक्स्ट बॉक्स सब कुछ कर दीजिए, सेव कर दीजिए, इसका अपलोड कर दीजिए डॉक्यूमेंट। तो सारा कुछ मतलब वहाँ पे वेब फॉर्म का सब कुछ कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल रहता है। मतलब कि जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, ड्रॉप डाउन मेन्यू हो गया, ये सारा का सारा फैसिलिटी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ खासियत है जो और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है उससे अलग बनाता है। यही रीज़न था कि मैं सोचा क्यों ना आप लोग को बता दूं कि पीडीएफ का क्या क्या पीडीएफ से किया जा सकता है। ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ पीडीएफ से किया जा सकता है आपको, लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं आपको
कि हाल फिलहाल में पीडीएफ में लोग ये मालवेयर को या कह सकते हैं कि एडवेयर को अटैक उसको टारगेट किया जा रहा है, लोगों को हैक भी किया जा रहा है। तो इससे भी सावधान रहिएगा। इसके बारे में अलग से मैं वीडियो कंप्लीट बनाऊंगा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का, जो पीडीएफ में क्या क्या किया जा सकता है ताकि आप लोग बच सकें। ये तो गई इसकी बात। अब पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, तो दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स मिला हुआ है। आप सीधे गूगल में सर्च कीजिए पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर, आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। फ्री टूल्स भी अवेलेबल है, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके बाद एडिटिंग की बात करते हैं, तो एडिटिंग में बहुत सारे ऐसा नहीं है कि सब सॉफ्टवेयर आपको पीडीएफ को एडिट कर देगा। हाँ, एक ऑप्शन सबसे आसान तरीका फ्री टूल्स में बता रहा हूँ आपको, वो कीजिएगा तो आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, आपको एडब का परचेज नहीं करना पड़ेगा, लाइसेंस ही नहीं लेना पड़ेगा कि आपको एडिट करने के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए। वो ये है कि आप सबसे पहले पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। वर्ड में जब कन्वर्ट हो जाए उसको एडिट कर लीजिए। एडिट करने के बाद फाइनल उसको सेव जो है पीडीएफ फॉर्मेट में कर लीजिए या कन्वर्ट कर लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है ताकि आपको कोई चार्ज भी ना देना पड़े और आपका काम भी बन जाए। ये हो गया। दोस्तों एक और ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि अगर इंटरनेट से कोई भी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रिंटर के साथ साथ सेव एज पीडीएफ होगा। जी हाँ दोस्तों, उस पूरे वेब पेज को आप पीडीएफ के फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर पर्पस और फ्यूचर यूज़ के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद है नीचे लाइक बटन है, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अभी तक एज इन्फॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।